400 पार का बीजेपी ने टारगेट दे दिया है और इसके लिए लगातार काम भी किया जा रहा है। रैलियां हो रही हैं, रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक की भूमिका में अलग अलग जगह पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और 400 पार के नारे में योगी आदित्यनाथ योगदान तो दे रहे हैं, लेकिन आज योगी ने आतंकवाद पर करारा प्रहार किया है। सुनाते हैं। वर्धा में योगी ने उड़ा दिया गर्दा, आतंकवाद पर प्रहार तगड़ा। पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनका काम तमाम कर दिया। 400 पार में सहयोगी फिर से आएंगे तो मोदी ही। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंका हर जगह बजता है। योगी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। योगी जहां जाते हैं वहां छा जाते हैं, अलग अंदाज में जाते हैं, जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। आतंकवाद एक समस्या है और इस समस्या का समाधान कोई है तो भारत है। और यही वजह है कि चुनाव के दौरान हर राज्य में योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ जाती है। अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस तो बस। 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी की मांग उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी फुल ऑन है। यूपी समेत योगी की लोकप्रियता देश के दूसरे राज्यों में भी जबरदस्त देखने को मिल रही है। आतंकवादियों का राम नाम सत्य है, होना चाहिए ना, और ये केवल भारत ही कर सकता है। हम उसको वहां पहुंचाते जहां पहुंचना चाहिए। सीएम योगी के आक्रामक अंदाज का लोगों में काफी क्रेज है। योगी को सुनने और देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं और इसका प्रमाण आपके सामने है। जब महाराष्ट्र के वर्धा में योगी आदित्यनाथ बीजेपी की चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे, वर्धा से योगी आदित्यनाथ ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई। वर्धा की जमीन से पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। आतंकवाद के प्रायोजक पाकिस्तान को योगी ने जमकर घेरा और कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। पहले आतंकवादी देश के अंदर घुसते थे, सरकारें आंखें बंद कर लेती थी। अब ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान डरता है कि अगर कोई हरकत की तो मोदी घुस कर मारेंगे। देश के अंदर आतंकवादी गिरोह कोई आतंकी वारदात करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता कि कहीं कोई घटना अगर स्थानीय स्तर पर कोई पटाखा विस्फोट हो जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं हमारा हाथ नहीं है, और नहीं तो पहले पाकिस्तान सीना तान के बोलता था। आज उसको मालूम है अगर वो करेगा तो मोदी जी का नेतृत्व में जो सरकार है ना, ये पाकिस्तान के अंदर घुस करके ही उनका काम तमाम कर देगी। दुनिया ने भी आतंकवाद पर बोलते हुए योगी ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान इसका शक भारत पर जता रहा है। योगी ने कहा कि दुनिया ये बात स्वीकार कर चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर भी अब आतंकी सुरक्षित नहीं है। भारत की इस लड़ाई में दुनिया साथ खड़ी है। वर्धा में गरजते हुए योगी यही नहीं रुके। योगी बोले, भारत में आतंकवाद की सबसे बड़ी जड़ कश्मीर से 370 को खत्म कर दिया गया। जो काम 1952 से 2014 तक नहीं हुआ था, वो पीएम मोदी ने एक झटके में कर दिया। और भारत के अंदर आतंकवाद की जो सबसे बड़ी जड़ थी वो थी कश्मीर में धारा 370। हम एक ही नारा लगाते थे ना, एक देश में 2 प्रधान 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। 1952 से लेकर के 2014 तक नहीं हो पाया वो काम। मोदी जी ने
एक झटके में 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम भी किया है। महाराष्ट्र के वर्धा में योगी आदित्यनाथ अब की बार 400 पार के लिए बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। यूपी के सीएम योगी के दीदार के लिए हुजूम उमड़ा था। वर्धा में योगी बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है कि मोदी जी ने 10 वर्ष में भारत को जो पहचान दी है, जो सम्मान दिलाया है, जो सुरक्षा दी है, जो समृद्धि दी है, गरीब कल्याण के जो कार्यक्रम किए हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फिर से आएंगे तो यूपी में जहां योगी आदित्यनाथ ने 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है और मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए योगी उनके अहम सहयोगी हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी पारी के लिए यूपी समेत दूसरे राज्यों में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारने के सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा है, वो भी आप ध्यान से सुनिए। जयशंकर जी, 2-3 सवाल आपसे पूछूंगा। पहला है कि ब्रिटेन की गार्डियन करके एक न्यूज़पेपर है, उस पर रिपोर्ट आई है कि हमने, यानी कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने असैसिनेशंस करवाए हैं, यानी कि वो तो टेररिस्ट की बात कर रहे हैं। तो क्या इसमें कितना सच है, इस पर आपका रिस्पांस क्या है जो ये बात आ रही है? और ये ज़्यादातर ये बात ये भी हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री भी और बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि भारत के शत्रुओं को घर में घुसकर मारेंगे। देखिए, तो आपको क्या लगता है? मुझे दो तीन चीज़ें। एक तो मुझे लगता है कि ये सवाल भी गलत है और जिनसे पूछ रहे हैं वो भी गलत है। सवाल होना चाहिए कि आप किनके बारे में बात कर रहे हैं, कौन है ये लोग, कि कौन है, क्या कारण हो सकता है अगर उनके साथ कुछ हुआ है, क्या कारण हो सकता है, तो पहले वो तो पता कराइए ना। उसके बाद अगर आपको पूछना है कि उनके साथ क्या हुआ, उस सरकार से पूछिए जहां वो लोग रहते थे। अब अगर आप भारत के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो मुझे जानकारी है वो उस न्यूज़ रिपोर्ट में कहा है कि ये उनकी जो सूचना जो है उनको इंटेलिजेंस सोर्सेज से मिली है। कोई भी सरकार जो है इंटेलिजेंस मामलों में कभी भी पब्लिक में कोई टिप्पणी नहीं करती। ये खाली हमारी नीति नहीं है, पूरी दुनिया में ये एक परंपरा है। तो सारे जो ये टेररिस्ट मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये तो, और उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी टेररिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने भारत के अंदर टेररिस्ट अटैक्स करवाए थे। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि ऐसे हो गया? नहीं, देखिए, जो भी हो का मतलब नहीं, अब उनको पता होगा ना कि वहाँ उनके यहाँ कैसे हुआ, क्या हुआ। तो हम लोग जो हैं ऐसी चीज़ों पे कभी हम ये नहीं कहते, पर मैं आपको ज़रूर एक चीज़ कहूँगा, क्योंकि जो आपने जिक्र किया था जी कि भाजपा के नेताओं ने कुछ अपनी नीति के बारे में कहा है। पहले की सरकार जो थी वो बहुत सारी चीज़ें और आतंकवाद को बर्दाश्त करती थी जी। अब वो ज़माना 2014 के बाद गया। हमारे यहाँ कोई आतंकवाद की घटना होती है तो आपने देखा है कि उरी में देखा है, बालाकोट में देखा है, हमने जवाब दिया। तो मैं आपको वही कहूँगा जो बाकी नेताओं ने कहा है कि हमारे यहाँ से अगर कोई आतंकवाद की घटना होगी तो इसका जरूर जवाब मिलेगा। दूसरा एक सवाल आपसे है कि आम आदमी पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कई ऐसे लोगों से मिले हैं लंदन में जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं या प्रो खालिस्तान पोजीशन उनका लिया जाता है। तो वही नहीं, आपको क्या लगता है कि खालिस्तान और खालिस्तानियों के साथ जो उनका समर्थन करते हैं उनके साथ एक इस तरह की संपर्क होनी चाहिए? इलेक्शन का माहौल भी है वैसे। हाँ, नहीं, वही तो है ना कि आप सोचेंगे नॉर्मली कि इलेक्शन के समय पे लोग तो थोड़ा
ज़्यादा ही सोचेंगे कि किन के साथ संपर्क रखें, किन के साथ पब्लिक में दिखाई दें। तो अगर जो खालिस्तानी सपोर्टर्स के साथ अगर आप पब्लिक में दिखाई देते हैं, उसका अपना एक मैसेज होता है। क्या मैसेज होता है? मैसेज होता है कि देखिए, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ पब्लिक में अगर आप दिखाई दें तो उसका अपना ज़रूर मैसेज होता है।